हेलो पापा। हेलो बेटे, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा है। मैंने ना आपकी वीडियोस देखी हैं सारी, तो इवन आई वांटेड टू मेक अ वीडियो विद यू एंड क्वेश्चंस भी कुछ कुछ। हाँ पूछो बेटे। सबसे ज़्यादा जो मेरे मन में क्वेश्चन आता है वो पापा, जैसे मैंने और मम्मा ने तो आपको बचपन से साथ में देखा है, ऑल योर ट्रांजिशन फेजेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि द वे यू वर बिफोर यू हैड मोर अथॉरिटी एंड मोर कंट्रोल, जो अभी बीइंग काम शायद उतना नहीं होता या होता है पता नहीं, बट हाउ हैज़ दिस ट्रांजिशन मेड यू कंफर्टेबल विद नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग? जैसे आप पहले तो बहुत ज़्यादा यू ऑलवेज लाइक बीइंग इन कंट्रोल ऑफ एवरी लिटिल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको गुस्सा आ जाता था, पर अभी तो जैसे फॉर इंस्टेंस सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं 9 बजे के बाद सोई हुई दिखती थी तो आप मुझे बहुत डांटते थे, अभी मैं 2 बजे तक भी सोऊं तो आप बोलते भी नहीं हो कुछ, तो वो कंट्रोल आपका थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इफेक्ट हुआ है, या डू यू लाइक इट? बेटे मैं पहले भी जो था वो रियल में ही था लगभग, मतलब कि मैं अपने को कंट्रोल करके नहीं चलता था। अब भी जो है मेरे अंदर रियल है। अब मुझे कुछ बातों की ना समझ, जिसको कहते हैं ना, समझ चेंज हो जाती है आपकी, तो आप एक डिफरेंट एंगल से देखते हो हर चीज़ को। जब डिफरेंट एंगल आपका आ जाता है तो उसमें आपको ये भी नजर आता है भी इसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण है। क्यों? जैसे आपने लेट सोने की बात की है, जो हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है, फिर अपने पेरेंट्स को भी देखा है, फिर अपने आप को भी देखा, आपको भी देखा, ये हमारी 4th जनरेशन हमारे सामने है। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने शायद उस समय में जब बचपन में होंगे या जवानी में होंगे, उस समय शायद लाइट भी नहीं थी, तो 6-7 बजे अपने सारे कार्यक्रम निपटा के अंधेरा पड़ते वो लोग सो जाते थे। उसके बाद लाइट आई हमारे सामने, हमारे घर में बल्ब होते थे, ट्यूबलाइट भी बाद में आई है, हमारी होश में आई है। अब तो एलईडी का ज़माना है। तो उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था जिसमें रात को आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अंधेरे में लालटेन जला के या टॉर्च जला के या एक बल्ब जला के आप क्या करोगे? फिर धीरे धीरे टीवी आया। टीवी भी रात को 9 बजे तक बंद हो जाता था, 9 साढ़े 9 बजे। उसमें एक म्यूजिक आता था, आज की सभा यहाँ समाप्त होती है, तो उसके बाद हम लोग सो जाते थे। ठीक है, उसके बाद समय चेंज हुआ, 24 घंटे टीवी चल रहा है, टीवी के बाद मोबाइल आ गया, जनरेशन चेंज हो गई है। नई जनरेशन जो है रात को 1-2 बजे सो रही है। अब जो रात को 2 बजे सोएगा उसकी बॉडी रेस्ट तो पूरा मांगना ही मांगना। इसलिए मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मगर मुझे ये है भी आप लोग अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़े से नियम आपको अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये एंजाइटी में, ये क्रोध में और एक रेस में पड़ी हुई है, क्योंकि इनका आप लोगों का डिसिप्लिन लाइफ में कुछ नहीं है। ये नहीं जरूर होना चाहिए या जबरदस्ती करो इसको, मगर धीरे धीरे इसके बारे में विचार करना शुरू करो, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ रेल होते जा रहे हैं। कोशिश करो भी हम भी पटरी पे आए, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा हो, थोड़ी शांति हो। जो अब शांति हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, शांति के साथ साथ बेटा प्रेम भी है। पहले जो चीजें कंट्रोल करते थे उस समय समझ कुछ और तरीके की थी, अब समझ कुछ और तरीके की है, तो इसलिए ये फर्क पड़ गया। और मैं पहले से अपने आप को बेटर ही समझता हूँ, कोई समस्या नहीं है। आपको ऐसे नहीं लगता कि योर अथॉरिटी इज अ लिटिल लेस नाउ और समथिंग अलोंग दैट लाइन? मेरी अथॉरिटी पहले से बेटर है। अच्छा। पहले मैं हुकूमत करने की कोशिश करता था तो कई बार मुझसे गलतियां भी होती थी। अब मैं प्रेम के साथ करता हूँ, सबके साथ मेरे सारे काम हो रहे हैं और पहले से बेटर हो रहे हैं, बहुत बेटर हो रहे हैं पहले से। और सबसे जो अच्छी सिचुएशन ये है कि मेरे घर का माहौल, और सबसे पहले मेरे अपने अंदर का माहौल ठीक हो गया। आदमी जो अंदर होता है वही बाहर होता है। जब मैं किसी को गुस्सा करता हूँ, उससे पहले मेरे अंदर क्रोध बनना जरूरी है। अगर क्रोध बनेगा तभी मैं करूँगा, बनेगा ही तो कहाँ से कर लूँगा? तो ये चीज़ें जो बनती थी पहले, अब वो बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, चेंज हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, किसी की लाइफ में पॉसिबल है ना। इस चीज़ का विचार भी किसी के मन में नहीं आता मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हर आदमी यही सोचता मैं ठीक ही चल रहा हूँ, मेरा रास्ता ठीक ही है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को जैसा मैं हूँ। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में चलती हैं। मगर जब हो जाता है तो फिर आपको महसूस होता है भी मैंने कई गलतियाँ भी की उस समय। तो गलतियाँ में कई दफ़ा आप लोगों को भी आपको महसूस होता होगा भी आज मैंने जाए डांट पड़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें उस समय बीइंग अथॉरिटी हम कहते हैं हमारा तो हक है, मगर वो हक नहीं था, हम परेशान थे अंदर से किसी बात में।
जो परेशानी आपके ऊपर हम डॉज कर रहे थे, बस और कुछ नहीं था। अब नहीं है तो नहीं है। तो आपको कैसे अच्छा लगता है? पहले अच्छे थे कि अब अच्छे हैं? ऑब्वियसली अभी अच्छे हैं। तो पहले डर लगता था बहुत, हाँ। छोटी छोटी बात, जैसे अभी मतलब आई कैन शेयर एवरीथिंग विद यू, मुझे ऐसे नहीं फील होता कि डांट पड़ेगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। पर पहले कुछ भी बात करने, नॉर्मल बात करने से भी डर लगता था। एक्चुअली मैं कईयों को एग्जांपल भी देता हूँ। जब आपके अंदर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये चीज़ें कि एक ही भाई बहन ही है। अगर मान लो मैं घर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और मेरी चाबी खो गई है, ठीक है, बीच में आपकी मम्मा आ गई, लो जी गरम गरम रसगुल्ला खा लो, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा? ठीक है, तो मैं इसको गुस्से से डांटूंगा, हालांकि इसमें इसका कसूर कोई नहीं है, सिर्फ राज ने मुझे पूछा, मगर मेरी तवज्जो कहीं और लगी हुई है, मेरा ध्यान कहीं और है, किसी और साइड में घूम रहा हूँ माइंड में। अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, तो प्रेजेंट में कई चीज़ें काम हो जाती है और समय भी ठीक ठीक आता है। हर उम्र में आदमी इंसान अलग होता है, हर जीव जंतु जितना भी है, बचपन में अलग है, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है। जैसे हर सीजन में हम लोग अलग अलग तरीके का खान पान करते हैं, अलग तरीके के वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार से जीवन में भी हर पीढ़ी में इंसान अलग है। अब एक छोटा बच्चा है, वो खूब सोता है, दिन में भी सोता है, रात को भी सोता है, तो उसकी नींद है। अभी हम लोग जो 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 एज बढ़ती है, हमारी नींद कम होनी शुरू हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास भी सारे जागते रहें। अगर नहीं जागते फिर हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डिसिप्लिन करना देते हैं उनको, फिर डिसिप्लिन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जबकि इन चीज़ों की जरूरत अपने आप जब हमारी एज में वो भी करना शुरू करते हैं। बाकी सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं। ये जिस समय आप सुबह जल्दी उठोगे आपको महसूस होगा, और एक हफ्ते के लिए आप जल्दी उठ के देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले, तो आपको महसूस होगा। फिर आप जल्दी सो भी जाओगे जब जल्दी उठोगे, तो आपका साइकिल ठीक होना शुरू होगा। और मैं तो कहता हूँ अगर साइकिल ठीक करना, रात को जल्दी सोना शुरू करो, फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। जब हम रात को लेट सोएंगे, हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी अब नाइट प्लान हो गई है। रात को आप बाजार जाकर देखो भरे हुए हैं, होटल्स देखो भरे हुए हैं, तो नाइट लाइफ बढ़ गई है। पहले इतनी नाइट लाइफ नहीं थी। जिस समय हम बचपन में थे या जवानी में, तब इतनी नाइट लाइफ का नहीं था। कोई शादी शुदी होती थी कभी, तो वहाँ रात को जाना पड़ता था। अदरवाइज नाइट लाइफ इतनी एक्टिविटी नहीं थी इतनी आज है। तो ये एक्टिविटी बढ़ गई है, उसके मुताबिक आप लोगों का सोना जागना हो गया, और कोई बड़ी बात तो नहीं है इसके अंदर। और ना ही ये कोई जुर्म है बहुत बड़ा। अगर मेरी नाइट ड्यूटी कहीं भी होती तो मैं रात को जाके शायद दिन सारा दिन सोता। सर्कमस्टांसेस भी तो है ना, कई वॉचमैन है, कई आर्मी वाले गार्ड है, पुलिस वाले गार्ड पर लगे रात को, बहुत सी दुनिया रात को जाग रही है, वो लोग दिन में लेट ही उठ रहे हैं। तो ये समय का बदलाव है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ बेटे? और फिर पूछूंगी। ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों बाय, अच्छी लगेगी बात बाप बेटी की आपको। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।